भगवान श्री राम ने माता सीता से बताया, इन 3 घरों में अपनी बहन और बेटी का विवाह कभी मत करना, वरना जिंदगी भर रोते रहोगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अगर आप इन 3 घरों में अपनी बेटी और बहन का विवाह करोगे तो आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा, फिर भी मुसीबत खत्म नहीं होगी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करिए। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आपके मन में जो भी शंका है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं आपके मन में उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सा घर है जहाँ एक पिता को और एक भाई को अपनी बहन बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का घर या पति का घर। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन दुखों से भर जाता है और पुत्री सहित माता पिता को भी दुख भोगना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने बड़े ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी प्रश्न पूछे। आपके इन प्रश्नों में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। आपके इन प्रश्नों के उत्तर सुनने मात्र से मनुष्यों के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे देवी सीते, आप इन प्रश्नों के उत्तर ध्यान से और मन लगाकर सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर जान लेता है तो उसे समस्त पुण्य फल मिल जाते हैं, और जो भी मनुष्य इन प्रश्नों को अनसुना कर देता है उसके जीवन से कभी भी दुख दूर नहीं होते हैं। इसलिए हे देवी सीते, आप इन प्रश्नों के उत्तरों को आधा अधूरा सुनने की भूल मत करिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तरों को आधा अधूरा सुनते हैं तो भगवान की कृपा उन लोगों पर कभी नहीं होती। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, एक पुत्री अपने पिता के लिए इस संसार का सबसे मूल्यवान गहना होती है, और एक बेटी के माता पिता अपने हृदय पर पत्थर रख करके एक पुरुष को कन्यादान करते हैं। इस दुनिया में वही माता पिता सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, और उन्हीं के घर में देवी आदि शक्ति का अंश कन्या का जन्म होता है, और कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दानों में से श्रेष्ठ दान होता है। फिर आगे भगवान श्री राम माता सीता जी से कहते हैं, हे देवी सीते, मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक पवित्र कथा के माध्यम से बताता हूँ। आप इस कथा को पूरा सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनता है और समस्त मनुष्य जाति को सुनाता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मृत्यु के बाद अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। फिर आगे माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से और पूरा मन लगाकर सुनूंगी। हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाने की दया कीजिए, इससे संसार में मनुष्य जाति का भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए आप मुझे इस कथा को सुनाइए। तो प्यारे श्रोताओं, आपसे विनती करती हूँ कि अगर आप इस कथा और कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया करके पूरा सुनिएगा, जिससे आपको भगवान श्री राम का मनचाहा फल मिल जाए। और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक करो और अपने परिवार में शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सभी प्राचीन कथा और कहानियों से जुड़े रहे। फिर आगे भगवान श्री राम माता सीता जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब लकड़हारा
अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। तो जब उसके घर में बेटी का जन्म हुआ था तो वह बहुत खुश हुआ था। वह लक्कड़हारा अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्रेम करता था। वो तीनों भगवान श्री राम के बड़े भक्त थे और तीनों रोजाना तुलसी को जल दिया करते थे, पूजा पाठ करते थे। उनका नित्य का नियम था। वह जो लक्कड़हारे की बेटी थी, अपने माता पिता के साथ वह भी भगवान श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। लक्कड़हारा की बेटी बहुत ही गुणवान, संस्कारवान और रूपवान थी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, वह लक्कड़हारा अत्यंत गरीब था, इसलिए वह अपने ही नगर में एक साहूकार के घर में काम करने के लिए जाया क्या करता था। उस साहूकार के पास बहुत ज़्यादा काम था और उसका स्वभाव भी अच्छा था। वह लक्कड़हारा कई सालों से उसके यहाँ पर काम किया करता था। उस लक्कड़हारे की बेटी दोपहर में अपने पिता के लिए रोज भोजन लेकर के जाया करती थी। यह सिलसिला अनेक वर्षों तक निरंतर चलता रहा। वह बेटी हर दिन अपने पिता के लिए भोजन बना करके लेकर जाया करती थी। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। फिर लक्कड़हारे की बेटी बड़ी हो गई तो फिर हर दिन की तरह वह लक्कड़हारे की बेटी अपने पिता के लिए भोजन लेकर गई थी। तो उस दिन वह लक्कड़हारा साहूकार के साथ बैठ करके काम के सिलसिले में बात कर रहा था। तभी साहूकार की नज़र उसकी बेटी पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता और संस्कारों को देख करके बेटी के मोह जाल में पड़ गया। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी बहू बना लूं। जब थोड़ी देर में लक्कड़हारे की बेटी वहां से चली गई तो साहूकार ने अपने मन की बात लक्कड़हारे से कही और बोला, हे भाई, तुम बहुत दिनों से मेरे यहाँ पर काम करते हो, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है। लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दोगे? साहूकार की ऐसी बात सुन करके उस लक्कड़हारे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु लक्कड़हारे ने संकोच करते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इस विवाह के बारे में मुझे अपनी पत्नी और बेटी से भी राय लेनी होगी। तब साहूकार ने कहा, ठीक है मित्र, क्यों नहीं, तुम उनकी राय लेकर के मुझे ज़रूर बताना। तो फिर आगे भगवान श्री राम माता सीता जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, जब भी किसी लड़की या लड़के का विवाह करना हो तो उसके मन की बात जान करके ही, माता पिता को उनके भविष्य का निर्णय करके ही विवाह करना चाहिए। जब फिर रात में लक्कड़हारा अपने घर गया तो उसने पत्नी और बेटी से विवाह के बारे में पूछा तो उन दोनों ने भी एक साथ हाँ में जवाब दे दिया। लक्कड़हारे की पत्नी तो हमेशा से ही चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह किसी राजघराने या पैसे वाले घर में हो ताकि मेरी बेटी राज करे। फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, वही जब दूसरी ओर उस साहूकार ने विवाह की बात अपनी पत्नी और बेटे से कही तो उन दोनों ने इस रिश्ते को नापसंद कर दिया, क्योंकि साहूकार की पत्नी लालची और दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी और उसका बेटा भी निकम्मा और लालची स्वभाव का इंसान था। तो साहूकार की पत्नी कहने लगी, हाय हाय, क्या आपकी मति मारी गई है, तुम्हारी तो बुद्धि मारी गई है, जो एक भिखारी के घर की कन्या को अपनी बहू बनाना चाहते हो। मैं तो क्या, मेरी जूती भी ऐसे घर में कदम न रखे। तो फिर साहूकार का बेटा भी अपने माँ के जैसे तेवर दिखाते हुए कहने लगा, पिताजी, आप क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं? मेरे जितने भी दोस्त हैं और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो हमें क्या बोलेंगे, वो तो हम पर थूकेंगे। लेकिन साहूकार को लगता था कि अगर मुझे ऐसी बहू मिल जाए तो मेरे घर की तरक्की होगी
और मेरे घर की शांति बनी रहेगी। मेरा बेटा भी घर के काम में हाथ बढ़ाएगा। परंतु घर वालों की ऐसी बात सुनकर के साहूकार को बहुत बुरा लगा। साहूकार ने कहा कि अब इस घर की बहू तो वह लकड़हारे की बेटी ही बनेगी, क्योंकि उस घर में साहूकार का ही राज्य चलता था। इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी और बेटे को मना लिया था। फिर दूसरे दिन लकड़हारा और साहूकार की मुलाकात हुई तो लकड़हारा कहने लगा, हे भाई, मुझे माफ़ करिए, हमें यह रिश्ता बहुत पसंद है, लेकिन मेरी आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करने की हैसियत नहीं है। ये सुनकर के साहूकार ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर लो, तुम्हें जितने धन की आवश्यकता होगी उतना मिल जाएगा, हमारे मुंशी जी तुमको धन दे देंगे। फिर साहूकार ने मुंशी जी से कहा, हे मुंशी जी, देखो ये हमारे होने वाले संबंधी है, इन्हें जितना भी धन चाहे उतना ही दे देना। फिर मुंशी जी ने उस लकड़हारे को जो भी चीज़ें ज़रूरत की थी वे सब दे दी। तो लकड़हारे ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस साहूकार के बेटे के साथ कर दिया था। और उसके बाद में उस लकड़हारे ने और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को उस साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। जब बेटी अपने ससुराल में चली गई तो फिर क्या होता है, तो साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को छोड़ करके अपनी एक प्रेमिका के साथ दिन प्रतिदिन मिलने जाया करता था। वह प्रेमिका के मोह में इतना पड़ गया था कि अपनी पत्नी को भी प्यार देना भूल गया और वह अपनी प्रेमिका के साथ में ही सारा दिन बिताया करता था। और इधर क्या होता है कि उस साहूकार के घर में प्रतिदिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। हर दिन साहूकार अपनी बहू और पत्नी को समझाता था और उनका झगड़ा सुलझा देता था। तो फिर एक दिन की बात है, उस साहूकार को दिल का दौरा पड़ गया था और उसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे ज़्यादा दुख उस लकड़हारे की बेटी को हुआ, जबकि साहूकार की पत्नी और बेटा बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब तो लकड़हारे की बेटी के बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके थे। जब भी झगड़ा होता था तो वह अपने मायके में चली जाती थी, लेकिन लकड़हारा और उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर वापस उसकी ससुराल में भेज देते थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन साहूकार के बेटे ने उस लकड़हारे को काम से निकाल दिया और उसे बहुत बुरा भला भी कहा था। तो लकड़हारे की बेटी उससे डरने की वजह उससे प्रेम पूर्वक पूछने लगी। तो साहूकार की पत्नी के मन में एक बहुत बुरा ख्याल आया, क्योंकि उन दिनों लकड़हारे की बेटी गर्भवती थी। तो उसकी सास ने चिकनी चुपड़ी बातों से उसके मन को जीत लिया, मानो जैसे कोई सांप चिड़ियों के अंडों की रक्षा कर रहा हो। फिर एक दिन उस साहूकार की पत्नी ने अपनी बहू के खाने में जहर मिला करके उसको दे दिया। तो लकड़हारे की बेटी भी अनजाने में उसे खा करके सो गई थी और उसकी भी रात्रि में मृत्यु हो गई थी। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, तब उस साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसियों से बोली, आज रात्रि में मेरी बहू जहर खा करके मर गई और मुझे मुसीबत में डाल करके चली गई है। उसके बाद में उसने लकड़हारे को भी संदेश भेज दिया था कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। जब यह बात लकड़हारा और उसकी पत्नी को पता चली तो उनके धीरज का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी मृत बेटी को अपने घर ले जा करके अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद में अगले दिन लकड़हारा न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में गया और उसने सारी हकीकत जो भी बात थी वह सब कुछ राजा को बता दी।
तब राजा ने बात को बड़े ध्यान से सुना और अपने मंत्रियों से कहा, जाओ शीघ्रता से उस साहूकार के बेटे और उसकी पत्नी को पकड़ करके दरबार में लेकर के आओ। तब राजा के मंत्री उस साहूकार के घर जाते हैं तो उस साहूकार के बेटे और पत्नी को पकड़ करके रास्ते में जा ही रहे थे तो वह साहूकार का बेटा मंत्री से कहता है, हे मंत्री, आप साहूकार राजा से कितना वेतन पाते हैं? तो वह मंत्री कहता है, मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो फिर वह साहूकार का बेटा कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें राजा के दरबार में झूठ बोलना है। मंत्री कहता है, ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो फिर दोनों की बात हो गई थी। तो फिर वह मंत्री साहूकार के बेटे और उसकी पत्नी को राजा के दरबार में लेकर के पहुंचा। तब राजा साहूकार के बेटे से कहता है, हे साहूकार, तुम बताओ तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? तब वह साहूकार का बेटा राजा से कहता है, हे महाराज, मेरी पत्नी बहुत दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। वह हमारी माता से हमसे डेली झगड़ा किया करती थी। इसी कारण से उसने जहर खा करके अपनी आत्महत्या कर ली है, जिससे हमारी माँ को जेल काटना पड़े। आगे वह साहूकार कहता है, हे महाराज, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप अपने राज्य के मंत्री से पूछ लीजिए। तो फिर राजा कहता है, हे राजमंत्री, तुम बताओ क्या यह ठीक है? तब राज्य मंत्री कहता है, हाँ महाराज, यह साहूकार का बेटा ठीक बोल रहा है, यही सही बात है। क्योंकि जब मैं इसके नगर से जा रहा था तो इसके नगर के लोग आपस में बात कर रहे थे। इन बातों को सुनने के बाद लकड़हारे के पास में कोई जवाब नहीं था कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है। और राजा ने भी उस साहूकार की पत्नी और बेटे को निर्दोष करार देते हुए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ उस लकड़हारे ने और उसकी पत्नी ने उस नगर को छोड़ दिया। हताश होकर के एक मंदिर में चले गए थे और भगवान श्री राम की पूजा में लीन हो गए थे। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, लकड़हारे की बेटी पवित्र और सच्ची भक्त होने के कारण उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया था। और कुछ दिनों के बाद लकड़हारा और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी और उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपका पहला प्रश्न था कि वह कौन सा घर है जहाँ एक माता पिता को अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। तो वह घर साहूकार का है जो अत्यधिक धनवान था, जहाँ पर उसकी कन्या सुखपूर्वक जीवन जीने की वजह से दुख भोग रही थी। इसलिए किसी भी माता पिता को अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में नहीं करना चाहिए जिस घर में पुत्र वधू को मान सम्मान ना मिलता हो, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता हो और उसके साथ में केवल एक कसाई जैसा व्यवहार किया जाता हो, जिसके मन में हर पल तड़पने वाली मृत्यु का भय हो। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, दूसरी बात, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो तो ऐसा विवाह दोनों के जीवन का नाश कर देता है। तीसरी बात, हे देवी सीते, जिस पुरुष के साथ में बेटी का विवाह होने वाला है वह उसके योग्य होना चाहिए ताकि वह आपकी बेटी को एक जिम्मेदारी की तरह संभाल करके रखे, उसके मन को जीत करके उससे ही प्रेम करे। जब भी किसी के लिए रिश्ता देखने जाए वह बहुत दूर के ना हो और ना ही ज़्यादा नज़दीक के हो और अपनी बेटी का रिश्ता कठिन दूर प्रदेश में नहीं करना चाहिए। फिर आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, चौथी बात यह है कि
किसी भी माता पिता को अपनी बेटी का विवाह अति धनवान या फिर अति गरीब घर में भी नहीं करना चाहिए। धनवान लोग उस स्त्री के साथ में दासी के समान व्यवहार करते हैं और उसके माता पिता को भी कोई सम्मान नहीं मिलता है। और अति गरीब घर में विवाह करने से उसे हमेशा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता भाई बहन की आवश्यकता पड़ती है। जब भी रिश्ते की बात होती है तो हमेशा उनके कुल और वंश को देखना आवश्यक होता है। अन्य कुल में विवाह होने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग भी बुरी भावना से देखते हैं। साथ ही उस स्त्री को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपका दूसरा प्रश्न यह था कि एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का। तो शास्त्रों के अनुसार स्त्री का घर उसके पति का ही घर अपना होता है। चाहे सुख हो या दुख हो, पति पत्नी को हमेशा एक साथ रहना है और हर हालात में एक दूसरे का साथ देना है। और आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातनाओं से भर जाता है और कन्या सहित माता पिता भाई को दुख भोगना पड़ता है। और जिस घर में स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाता हो, उसके साथ में तुच्छ अभद्र प्रकार का व्यवहार किया जाता हो, या जिस घर में पुरुषों के द्वारा स्त्री पर हाथ उठाया जाता हो, तो ऐसे घर में स्त्री का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तब माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, जिस घर में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। ऐसे घर में धन की हानि होती रहती है। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने माता सीता जी को बताया कि वह कौन से 3 घर होते हैं जिन घरों में भूलकर भी अपनी बेटी या बहन का विवाह नहीं करना चाहिए। तो श्रोताओं, आशा है कि आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही कथा के साथ। आप सभी का धन्यवाद।